हेलो हाय वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ नीलोफर, ये है नील ब्लॉग। तो आज मैं आपको मेकअप तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ओनली लेंस वेयरिंग एंड आई लेसेस के बारे में बताऊंगी कि जब भी हम मेकअप के अंदर आई लेसेस और लेंस यूज़ करते हैं तो उसके क्या टिप्स रहते हैं। हाँ, वो मेरी तरह के टिप्स है जो बिल्कुल ईजी है, जो कि मैं अप्लाई करती हूँ अपने मेकअप के अंदर, अपने के ऊपर। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और रही बात लेंस की, तो लेंस आप अपने चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना लॉन्ग टाइम यूज़ करना है आपको, तो फिर आप कंपनी के लेंस मंगा सकते हैं। टाइटन लेंस कार्ड से मंगा सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक ऑफ़र रहती है लेंस पर। ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कंपनी के लेंस यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना होता है, तो उसके लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं मेकअप के अंदर ही यूज़ करती हूँ, फिर उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ और नेक्स्ट टाइम जब मेकअप होता है तो मैं न्यू वाले लेंस यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास मैंने ऑनलाइन 6 पेयर मंगाए थे। कंपनी तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं उसे हटा के उसका वाटर चेंज करके इसे बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये मेरे पास हेज़ल कलर के नेट्स अभी है लेंस, जो मैं यूज़ करूँगी, आपको बताऊँगी। और अगर आपके पास कोई कंपनी के लेंस है जिसे आप स्टोर करके रखते हैं तो उसका वाटर लिक्विड हमेशा चेंज करते रहें आफ्टर एंड बिफोर। और जब भी आप लेंस यूज़ कर रहे हैं तब भी इसका लिक्विड चेंज करें। और लेंस लगाने से पहले 1-2 घंटे पहले आप आइज़ क्लीन कर लें वाटर से, और लेंस लगाते वक्त आप हैंड वॉश करके आएँ। हाथों को बिल्कुल साफ़ रखें, इस पर ना कोई मसाला हो, ना कोई किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ लगी हो, या फिर कुछ। जब आप हैंड वॉश करते हैं लेंस लगाने के लिए, तब आप उसको अच्छे से टिश्यू से साफ़ किया करें। जैसे मैंने हैंड वॉश कर लिया है, अब मैं टिश्यू यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई भी कॉटन या कोई भी नैपकिन का यूज़ नहीं किया, बिकॉज इसका कारण ये है कि जब आप नैपकिन कुछ यूज़ करोगे तो कॉटन के जो रेसेस होते हैं छोटे छोटे, वो आपके हाथों पे फिंगर्स पे लग जाएगा और वो लेंस से आपके आइज़ में चला जाएगा। फिर आपको उससे इरिटेशन होगा या साफ दिखाई नहीं देगा। अगर आपके लेंस पे कुछ भी इतना सा भी हिस्सा लगा होगा तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप हैंड वॉश करके अच्छे से हाथों को ड्राई कर लें विद टिश्यू। ठीक है, मैंने अपने हाथ अच्छे से ड्राई कर लिए हैं। और ये है लेंस जो कि मैंने लिक्विड में रखा हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिक्विड वाला वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका कारण है मुझे इस वाटर से अपनी आँखों में इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, और काफ़ी टाइम तक मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि उससे मुझे आँखों से पानी बहने लगता है, तो फिर मुझे ये बेटर नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा लेंस को इस तरह से निकाल के, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इसे वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल वाटर में। नॉर्मल वाटर यानी कि पानी पीने का अच्छे से वाटर में इसे अच्छे से डीप करके इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। आप इसे सिंक पे भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पानी से ये बह ना जाए। इसे मैं अच्छे से इस तरह से, ये देखिए मैंने दोनों तरफ से इसे वॉश कर लिया है। और लेंस हमेशा मेकअप से पहले ही लगाएं। मैं मेकअप के बाद भी लगा लेती हूँ, पहले भी लगा लेती हूँ। मुझे अब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसकी आदत हो चुकी है। तो लेकिन आप हो सके तो, अगर आप बिगनर हैं तो पहले ही आप इसे मेकअप से पहले लगा लें। अब मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया नॉर्मल वाटर से, उसके बाद मैं इसे ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद मैं जब लेंस लगाती हूँ तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि बार बार लेंस लूज़ होकर वापस फिंगर पे आ जाता है। तो जब भी मैं लेंस लगाती हूँ तो मैं उसे पूरी तरह से ड्राई कर लेती हूँ ताकि वो आइज़ में अच्छे से सेट हो जाए। उसके लिए मैं फिंगर भी ड्राई कर लेती हूँ, लेंस भी। और लेंस इतना ड्राई कर लेती हूँ कि वो आँखों के कॉन्टेक्ट में आते ही वो आइज़ पर सेट हो जाए। लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि आप जल्दी से लगाएं, क्योंकि लेंस सूख जाता है। इस तरह से देखिए,
हालांकि मुझे कोई इचिंग नहीं हो रही, कुछ भी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने लेंस को नॉर्मल वाटर से क्लीन किया था। अगर आप लेंस लिक्विड वाला अपनी आइज़ में डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको इचिंग नॉर्मल होगी। ये जो आँखों से वाटर निकला है, ये मेरे नाखून का थोड़ा सा पार्ट मेरी आइज़ में लग गया, इस वजह से मुझे थोड़ा सा पानी, वरना मुझे लेंस लगाते वक्त ना कोई इचिंग होती है, ना ही मेरे आँखों से कोई पानी आता है। ठीक है, तो आप नेल्स का भी ध्यान रखें कि अपने नेल्स को अपनी आइज़ में लगने ना दें। अब हम सेकंड लेंस वियर करते हैं। मैंने ये बॉक्स में से निकाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से उसी वाटर में वॉश कर लूँगी बोथ साइड्स। तो यू कैन ट्राई दिस मेथड। अगर आपको इससे अच्छे से आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि लेंस लगाना बहुत ही मुश्किल तो है, लेकिन जब एक बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है तो आप उसे इजीली वियर कर सकते हैं। तो ये है मेरा सेकंड वाला लेंस। एक्चुअली मैं लेंस पूरे ड्राई करके लगाती हूँ फिंगर्स वगैरह, ताकि वो आइज़ के कांटेक्ट में आए तो डायरेक्ट सेट हो जाए। ये देखिए मैंने इसे पूरा ड्राई कर दिया है। इसे जल्दी लगाना है क्योंकि ये सूख जाता है पूरी हवा लगते ही, ड्राई लेंसेज लिए। अपनी आँखों को इस तरह से खोलना है। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों आइज़ में लेंस वियर कर लिया है। इसका लेंस थोड़ा सा मिस आउट है तो आप उसे उंगली से घुमा के इस तरह से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना आइज़ मेकअप। आइज़ में मैंने थोड़ा सा मेकअप कर रखा है। ये देखिए मेरे दोनों लेंस, ये थोड़ा सा मिस आउट है, लेकिन इसे उंगली से ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको करना आइज़ मेकअप। मैंने मेकअप पहले ही थोड़ा कर लिया है, लाइट मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करने वाली। और लेंस लगाने के बाद आपको आइज़ मेकअप करके आपको मस्कारा लगाना है, आईलाइनर लगाना है। उसके बाद आपको आईलैशेस वियर करना है। तो ये देखिए मैंने नॉर्मली आइज़ पे आइज शेडो लगा दिया है। नीचे भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट निकाला है, ये देखिए, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा आई शेड लगा लिया है। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। मस्कारा मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। मैं ये मैक का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. You talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could. मैंने आईलाइनर लगा लिया, मैंने पॉइंटेड आईलाइनर लगाया है। और मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ, जब भी आईलैशेस यूज़ करते हैं तो मस्कारा यूज़ करना होता है, क्योंकि हमारी आईलैशेस थोड़ी आर्टिफिशियल होती है, उसका कलर डार्क होता है। और हम जब मेकअप करते हैं तो हमारी आईलैशेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह लग जिसका लाइट कलर हो जाता है, तो दोनों को मिक्स करने के लिए हमें मस्कारा यूज़ करना ही चाहिए। करें, अगर आपकी लंबाई है, ग्रोथ नहीं है, तो आप घनी वाली ग्रोथ वाली जिसका वॉल्यूम अच्छा वो ले। और मैंने ये लंबी ली क्योंकि मेरी लंबी नहीं है, बाकी मेरा वॉल्यूम अच्छा है, तो मैंने उसकी वजह से ये वाली ली है। अब इसको आपको सिंपल सा एक काम है, आईलैशेस को इस तरह से रिमूव करना है इजीली। और ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैं हमेशा सेल्फ ही लगाती हूँ। उससे इसके पॉइंट निकाल देने हैं, क्योंकि इसके पॉइंट ख़राब हो रहे हैं। और ये आईलैशेस मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। हाँ, जब तक आपकी आईलैशेस ख़राब नहीं होती निकालने और लगाने में, तो आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस उसे अच्छे से रखें। इसके बाद मैं इसका ये गम निकालूँगी। मैंने ये गम निकाल लिया है। अब मैं अपने फिंगर से इस आईलैशेस का गम इसके ऊपर की साइड लगा रही हूँ। अगर आप इसका गम आपकी इसके नीचे की साइड लगाएंगे तो आपकी ओरिजिनल लेसेस पे ही चिपक जाएगा और आपको बहुत इरिटेट करेगा। इसीलिए आप हो सके तो इसका गम आप
ऊपर की साइड लगाएं ताकि ये लगते ही पेस्ट हो जाए। और साइड में से जो ये नॉइस आ रही है उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पास में फ्लैट में काम चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। मैंने इसमें गम लगा दिया है, अगर आपको दिखाई दे तो। इसके बाद आपको इसको थोड़ा 5 मिनट तक ड्राई करना है ताकि वो स्टिकी है जो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। इस तरह से आपको आईलैशेस लेके आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। यहाँ पर इसका एक पॉइंट इस तरह से इजी वे में रखना है, रख के आपको दूसरी फिंगर से इसको पुश करना है और ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको दूसरा फिंगर से आपको इसका दूसरा पॉइंट भी इस तरह सेट कर देना है। इस तरह से आप देखिए इस आइस और इस आइस में डिफरेंट। अब जब हम दोनों आईलैशेस लगाएंगे तब हम एक बार फिर मस्करा से इसको सेट कर देंगे इसके साथ, क्योंकि मेरी आईलैशेस कंप्लीट है। मैंने घनी वाली नहीं ली, आप चाहे तो इसको ज़्यादा वॉल्यूम वाली ले सकते हैं। देखिए अब सेकंड वाली लगाऊंगी मैं। इसी तरह इसके बॉक्स पे से आपको रिमूव करना है। तो ये देखिए मेरा लेसेस और आईलैशेस का मेकअप मैंने आपको छोटा सा एक ट्यूटोरियल बता दिया है। तो इस तरह से आप अपने हर मेकअप में इस तरह से लेंस और आईलैशेस यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे कलर होते हैं। ये कॉस्मेटिक लेंसेस है, ब्लू, पिंक, हेज़ल, ब्राउन, डार्क ब्राउन, सब जो कि मैं अपने मेकअप में यूज़ करती हूँ। इसी तरह आप भी यूज़ कर सकते हैं। उसको बस थोड़ा सा, अगर बिगनर है तो आपको थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन देन हो जाता है वो सेट। इसके बाद अब ये है मेरा छोटा सा एक मेकअप ट्यूटोरियल। अब मैं आपसे लेती हूँ। और हाँ, सारा मैं मेकअप टोटल लाइट मेकअप कर चुकी हूँ, तो मुझे अभी कहीं जाना नहीं है। मैंने ओनली ट्यूटोरियल के लिए ये लेसेस और मेकअप आपको करके बताया। तो मैंने लाइट मेकअप किया है, नॉर्मली ब्लशर यूज़ किया है, आईलाइनर, आईलैशेस, मस्कारा यूज़ किया है। उसके बाद ये मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ कर लें। और जब भी मेकअप फिक्सर यूज़ करें तो आप यूज़ करने के बाद इसे कभी ड्राई किसी चीज़ से ना करें, इसे खुद ब खुद ड्राई होने दें ताकि इसकी शाइनिंग आपके फेस पे टिकी रहे। हो गया ये मेरा छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल फ्री। और नेक्स्ट व्लॉग में कभी मैं आपको फुल मेकअप बताऊंगी शुरू से लेकर एंड तक। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।